एक तरफ पॉल्यूशन अपनी पूरी अकड़ दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक पारा भी हाई नजर आता है। हरियाणा में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल करने में विफल रही है, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तथ्यों के साथ विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। पक्ष और विपक्ष दोनों क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इन दिनों पराली से प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही पराली पर सियासत का भी ऐसा ही दौर आता है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान भी पराली और प्रदूषण का मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में कहा कि पराली की घटनाओं में पिछले वर्ष की अपेक्षा 45% की कमी आई है और इस बात की सराहना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ने धान की खरीद से लेकर और भी जनहित के मुद्दों पर अपनी सरकार की मंशा को जाहिर किया। पराली सहित अन्य फसलों के अवशेषों के उपयोग के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 268 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि की वार्षिक कार्य योजना के लिए मंजूर की गई है। इसमें 161 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। पराली प्रबंधन के लिए राज्य में 8,117 सुपर सीडर और 1,727 बेलर जो गांठ बांधने वाले हैं। हम किसानों को समझाएं कि वो पराली ना जलाएं। पराली जलाते हैं तो उसका जो भूमि की उसके खेत की मृदा है वो भी खत्म होती है, उसका पैदावार कम होती है। अगर पराली जलाता है उसके अंदर पैदावार कम होगी, उसका नुकसान होता है। परंतु इसको वो निकाल करके बेचेगा तो उसका इनकम का साधन भी बनेगा और सरकार भी उसको इंसेंटिव दे रही है, उसको सहयोग कर रही है। इसके बारे में हमें मिलकर के उनको बताना चाहिए। मेरा आग्रह है सभी विपक्ष के साथियों से, इसको पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रदूषण बढ़ाने में पराली के अलावा और भी फैक्टर्स योगदान देते हैं। ये कोई टकराव का विषय नहीं है। देखिए, पैसे का एक रिक्वेस्ट किसी भी स्टेट से जाती है, जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार के पास केंद्र, क्योंकि ये विषय प्रदेश सरकारों का ही है कि अपने यहाँ इस प्रकार के एनवायरमेंटल विषयों को जहाँ होता है उसके कोई भी प्रोजेक्ट लगाए, ये ड्यूटी, ये काम जो है ये प्रदेश की सरकारों का है। फिर भी जो कि प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिसकी कोई बाउंड्री लिमिट्स नहीं होती हैं, ये कहीं से भी हवा इधर से उधर जाती है, तो उसकी चिंता केंद्र सरकार को भी है। तो हम लोगों ने जितने भी फंड्स हैं इस काम के लिए वो पहले ही प्रदान किए हुए हैं और इसमें हमारा जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है वो इस पर सारा ध्यान रखे हुए है और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से इन चीज़ों पर समय समय पर बयान भी हम हमारे जो मंत्री हैं वो देते हैं, विभाग देते हैं, कोर्ट में भी हम स्टैंड लेते हैं। हाँ, हमारी सबसे अपील रहती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो जो चीज़ें करनी है वो सब हरियाणा सरकार भी अपने लेवल पर कर रही है, पंजाब सरकार भी कर रही है और कुछ चीज़ें एक इम्प्रेशन बनाया जाता है कि शायद यही एक कारण है प्रदूषण का। ऐसा नहीं है। पराली का ठीक है, जलाने से धुआं निकलता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन और बहुत से कारण हैं। इधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली की आप सरकार को जमकर घेरा और कहा कि हरियाणा का प्रदूषण लेवल दिल्ली से काफी कम है। ये जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़कर अपनी राजनीति करते हैं। पहले ये कहा करते थे, आप इनके पुराने बयान निकाल कर देखो, कि धुआं पंजाब से आता है। अब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो अब पंजाब का नाम नहीं लेते हैं। पंजाब में क्या धुआं खत्म हो गया एकदम आप आम आदमी पार्टी की, जबकि पंजाब में हरियाणा से भी ज़्यादा पराली जलाई जाती और हरियाणा में भी हमने बहुत नियंत्रण कर दिया, बहुत कम रहेगी। लेकिन क्या दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ? क्या जो हवाएं चलती हैं वो सारी दिल्ली आती हैं, वो किसी और तरफ नहीं जाती हैं? तो इनको तो केवल इन्होंने बातें कहनी होती हैं। जो हरियाणा का प्रदूषण लेवल है वो दिल्ली से बहुत कम है, कभी कम से ज़्यादा की तरफ नहीं जाता, ज़्यादा से कम की तरफ आता है। और यमुना का ये बात करते हैं, यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है, अब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसका बीओडी चेक करवा लो कि कितना है, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक का
अब बीओडी चेक करा लो कितना ज्यादा है। तो क्या दिल्ली का गंद हमने साफ करना है? क्या वो गंद हमने निकालना है? क्या हम डाल रहे हैं उस गंद को? कांग्रेस विधायक भूपेंद्र हुड्डा का भी कहना है कि प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ पराली जलाने से नहीं हो रहा है, और भी कई कारण हैं प्रदूषण होने के। उन पर भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ नहीं हो रहा पोल्यूशन चल रही है। और जो पोल्यूशन जो है वो अकेली पराली कंट्रीब्यूट नहीं करती है। पराली का तो कंट्रीब्यूशन जो होगा 7%, 5%, 8%, तो और भी बहुत फैक्टर है, उनको करो। सबका अधिकार है अपने उसमें रहने का लिए, शुद्ध वातावरण में रहने का सबका अधिकार है। तो उसके लिए और भी तो कदम उठाएं। इंडस्ट्री भी है, इतना डीजल है, पेट्रोल है, सब प्रदूषण फैलाता है। तो किसान पे तो वैसे ही उठा रहा। हाँ, किसान से आप कहते हो पराली है उसका, तो उसको सुविधा दो। उधर विपक्ष के अन्य नेता भी पराली और प्रदूषण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का मानना है कि प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली को ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का कहना है कि जुर्माना करना कोई हल नहीं, बल्कि सरकार को किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी मुहैया करानी चाहिए। देखिए, जहाँ तक प्रदूषण की बात है, मैं समझता हूँ प्रदूषण को लेकर केवल एक पराली की बात पे जो ध्यान केंद्रित किया जाता है वो उचित नहीं है। जो सभी सूत्र हैं, जिसमें सभी सूत्र शामिल हैं, उन सभी सूत्रों को लेकर एक संपूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। सरकार ने, मैंने कई बार प्रश्न भी उठाया संसद में इस विषय को लेकर, जो उत्तर मिले उसमें सरकार ने कई नियमावली और योजनाओं का तो जिक्र किया है, लेकिन इसमें एडिक्वेट बजट का प्रावधान पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया गया। ये पराली से भी संबंधित बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु जुर्माना बढ़ाने से, सजा करने से, पर्चा दर्ज करने से कोई हल नहीं होगा। इसका हल यही है कि सरकार उनको मशीनरी उपलब्ध कराए, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, इतने उनके पास साधन नहीं है कि खुद मशीन खरीद के वो पराली को गड्ढे बनाने का काम करे। तो सरकार के पास साधन है, सरकार के पास एजेंसी है, उनका इस्तेमाल करके सरकार उनको प्रोत्साहित जो देती है, भी 1000 रुपये एकड़ देंगे ना जलाओ, इसको बेशक ना दे, उनका मशीनों का इंतजाम कर दे। बहरहाल सच कहा जाए तो जलती पराली भी राजनीति का शिकार है, जो 2 महीने की चीख पुकार के बाद 10 महीने फाइलों में बंद हो जाती है। अब विचार इस बात पर होना चाहिए कि उन्नत तकनीक के उपयोग से पराली का निपटान कैसे हो। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।